क्योंकि मेरी जो बाइक की चैन थी वो चैन उतर गई थी। नहा लिया जाए। अरे हाय, गुड मॉर्निंग। So hello guys, good morning from my heart, from my lovely office, from my home. So भाई लखीमपुर खीरी में अगर मैं अपने घर पे रहता हूँ तो भाई अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, और जो भी चीज़ें होती हैं आसपास में या मुझसे रिलेटेड और मेरी फैमिली से रिलेटेड, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है और सभी को रखना पड़ता है, कोई मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो करीब 7 दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ आज, और पीसफुली माइंड से मैं व्लॉग कर पा रहा हूँ क्योंकि सारी जो टेंशन्स और इमरजेंसीज थी सारी कुछ ख़त्म हो चुकी हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन। मेरा जो ऑफिस है, ऑफिस को बनाने में थोड़ा सा टाइम मेरा लगा, और इसलिए ये वाला वॉल, मेरा वॉल पेंट अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा। बहुत ही सारे लोगों ने तारीफ़ करी, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि जो भी काम मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं कर लेता हूँ, वो मैंने किया भी है क्योंकि भाई खाली तो बैठूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। तो उसी वजह से मैंने कुछ ना कुछ किया है, उसका टाइम लैप्स वगैरह मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, बस थोड़ी सी देर में, पूरा थोड़ा सा देखना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधुर, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। इन 6 दिनों के बीच में मैंने कुछ काम किया है। तो काम क्या किया है? तो एक काम किया है, दिखाऊं? ये रहा मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। इसका टाइम लैप्स नहीं है, जो अपोजिट वाली वॉल का है इसका टाइम लैप्स है। सो इसका टाइम लैप्स एंजॉय करो पहले, उसके बाद मैं पूछता हूँ आप लोगों से कैसा है। हाँ जी भाई साहब, तो यह टाइम लैप्स आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कुछ ये कि ये जो वॉल अभी तैयार हुई है कैसी लग रही है, आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है। और अभी मेरे वॉल पेंट का जो भी काम है मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये वाली जो वॉल है मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ है, कुछ कमी है। वॉल पेंट हो गया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कमी लग रही है, मुझे फील हो रही है। अब कैसी यार क्या फीलिंग है, कुछ कमी लग रही है, मतलब और भी कुछ होना चाहिए, और भी। क्योंकि अगर मैं आपको लोगों को बताऊं तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन नहीं है, जो ये बॉर्डर लाइन है वो बॉर्डर लाइन नहीं है, और बॉर्डर लाइन भी नहीं है। अगर बॉर्डर लाइन होती तो और थोड़ा सा खिल के आता। और यहाँ पे सेंटर पे भी हर एक स्टार के सेंटर पे भी मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये भाई टाइम मिलेगा तो करेंगे, अभी टाइम मेरे पास में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक राइड प्लान हुई है, एक राइड। तो मैं बता दूँ कि एक राइड प्लान हुई है, और राइड बहुत ही ज़्यादा लंबी है। मतलब जो मेरी कन्याकुमारी टू कश्मीर वाली व्लॉग थे, जो मेरी कन्याकुमारी टू कश्मीर वाली राइड थी, उससे भी उसी से सिमिलर आप मान के चलो कि 8000 किलोमीटर की राइड है। तो ये एक ब्रीफिंग है, और ये जो व्लॉग होने वाला है ये मेरे प्रिपरेशन व्लॉग होने वाला है। और तो इसी वाली प्रिपरेशन व्लॉग में आप लोगों की सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे जाने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। उससे पहले तो एक्चुअली बाइक में बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग मॉडिफाई कराते हो ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है उन चीज़ों की वजह से। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे उस पर भी काम करना है, और बाइक को
मेंटेन करना है। और कैसे मेंटेन करना है, आप लोगों को थोड़ा सा मिलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं गोप्रो पे और उसके बाद मिलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पे, क्योंकि भाई थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ नहा लिया जाए। अरे गुड मॉर्निंग तो नहाते और उसके बाद चलते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि एक सर्विस सेंटर है, और सर्विस सेंटर पे मैं पहुंच चुका हूँ। अपनी धन्नों को मैंने दे दिया है मेकओवर के लिए। एक्चुअली उसकी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन उसमें हुआ क्या है कि जो हैंडल होता है ना, हैंडल पे वॉलेसर एक पड़ता है, और तो कुछ मेजर चीज़ें मुझे डलवानी पड़ेंगी अपनी धन्नों में। और उसमें एक सबसे मेजर पार्ट वो रहेगा जो एक वॉलेसर होता है, जो एक हैंडल में पड़ता है। और हैंडल में वॉलेसर डलने का थोड़ा सा रीज़न ये रहता है कि उस जो अगले टायर का जो बैलेंसिंग है वो मेंटेन रहता है। तो जो पहले से पड़ा हुआ, जाहिर सी बात है यार, 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, और ऐसे पार्ट को मुझे चेंज कराना ही पड़ेंगे। तो अभी वही चेंज होंगे, पहले इसका सारा काम करा लेते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि तो एक बहुत बड़ी सेकंड लॉन्गेस्ट राइड मेरी होने जा रही है, और पता नहीं कितने किलोमीटर की वो होगी, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ एक हिंट कि 7,000 से ऊपर है, 7,000 किलोमीटर से ऊपर है। तो देखते हैं कि कैसे क्या सीन रहता है, और सारी चीज़ें प्रिपरेशन अभी उस तरीके की हो रही हैं, होने लग जाएंगी, तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी। पहले मैं इसको करा लेता हूँ, उसके बाद मैं पहुँचता हूँ घर, क्योंकि हेलमेट लाया नहीं हूँ। तो यार जाहिर सी बात है, हेलमेट बहुत ही कम यूज़ सिटी के अंदर यूज़ करना नहीं होता है उतना ज़्यादा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सिटी के अंदर हेलमेट यूज़ करने का यूज़ टू हो जाऊँ मैं धीरे धीरे। तो यूज़ टू तभी हो पाऊँगा जब मैं कंटिन्यू उसको लेके चलूँगा। तो चलो, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम से हर टाइम आपको हेलमेट में ही मिलूँगा। सो भाई लोगों, अभी आ चुका हूँ अपने घर पे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राइड करना, बाइक राइड करना इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। वो है इसलिए क्योंकि भाई आप लोगों को सबसे मेन पॉइंट ये है कि सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना होता है, और अगर सेफ्टी आपके पास में प्रॉपर है तो भाई आपकी राइड सक्सेसफुल है। तो बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर रखते हैं आपकी राइड पे। सबसे पहला फैक्टर सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो और दूसरा सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है आपकी बाइक। आपकी बाइक कितनी मेंटेन है, आप उसके ऊपर कितना ध्यान देते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो भाई मेरी लद्दाख वाली राइड पे, आप लोगों ने अगर लद्दाख का लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उस पर क्या था कि यार पूरी लद्दाख राइड पे मेरी बाइक में कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, सरचू में मैंने अपनी बाइक की मेंटेनेंस मैंने खुद करी थी, सर्विसेज मैंने खुद करी थी। और लास्ट दिन जब हम लोग वापस आ रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली से 100 किलोमीटर पानीपत के आसपास में, वहाँ पे हम लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था वो यूँ, क्योंकि मेरी जो बाइक की चैन थी वो चैन उतर गई थी। मतलब बाइक की चैन, मतलब पहली बार मैंने अपनी लाइफ में फेस किया था कि, और सुना भी था ऐसा कि बाइक की चैन भी उतर जाती है। तो ये सब चीज़ें यार, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ही सारी होती हैं आपकी राइड पे। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को फेस करना होता है। पहला, सेफ्टी आपको ध्यान में रखना है। और सेफ्टी किस तरीके से कि आप जब राइड पे निकलते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से गियर वगैरह पहन के निकलें। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जो गियर्स होते हैं, जो हम लोग पहन के निकलते हैं, कि हम जो गियर्स पहनते हैं, जो राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट्स और बूट जो पहन के निकलते हैं, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी राइडिंग जैकेट्स। तो ये है हमारी राइडिंग जैकेट, मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये विदाउट गियर है, मतलब सिर्फ एक नॉर्मल जैकेट टाइप की आपको दिख रही है। ऐसे रखा हुआ है, इसमें कोई गियर्स नहीं लगे हुए हैं, अभी गियर्स इसमें लगाने बाकी हैं। तो और ये है मेरी राइडिंग पैंट, जिस तरीके से ये मतलब फोल्डेड है, इस तरीके से जब इसमें पैड लग जाते हैं, जो राइडिंग पैड होते हैं, वो जब पैड लगने के बाद ये आप इस तरीके से फोल्ड नहीं कर पाएंगे, इसको फिर हैंगर में टांगना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फैक्टर रहता है राइडिंग पैंट्स के बारे में, और इसमें कौन कौन से गियर किस तरीके से लगते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। इसको रखते हैं पहले साइड में। तो ये जो आप येलो कलर का पैड देख रहे हैं, ये पैड मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मतलब अगर इसको सिर्फ अगर आपको ऐसे
मार दिया जाए तो भाई बहुत ही तेज चोट लगती है। गार्ड है जो कि मैं इनको लगाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये राइडिंग जैकेट्स के गियर्स निकलने के बाद इसको आपको फोल्ड करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मैं राइड से आया था तो जाहिर सी बात है इतनी गंदी हो जाती है कि इसको फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए देना पड़ता है। मतलब ड्राई क्लीनिंग के लिए भी मैंने जब दिया था तो भी वो यही पूछ रहा था कि भाई ये जैकेट कौन सी है यार, कहाँ से लेके आए हो यार। उसको इतनी पसंद आई, वो कह रहा है कि भाई मुझे दे दो, मैं ऐसे ही खरीदूंगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की मेरी रहती है। अभी ड्राई क्लीनिंग के बाद में कितनी शाइन मार रही है, और जब राइड से वापस आऊँगा तो भाई साहब बिल्कुल रद्दी क्वालिटी हो जाती है। तो इसको पहले हम लगाते हैं, इस थोड़ा सा टाइम लैप्स इसका रहेगा, तो इसको टाइम लैप्स में आप देखो। क्योंकि इसको लगाने के लिए मुझे पहनना पड़ेगा पहले, और इसकी जो चेन होती है वो देखनी पड़ेगी। तो चेयर पे बैठते हैं और सब आप लोगों को टाइम लैप्स में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट पहन के मैं रेडी हो चुका हूँ। और ये जो मेरे शोल्डर गार्ड मतलब राइडिंग जैकेट्स और राइडिंग पैड्स मेरी तैयार हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से फिट आ रही है, अभी कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। अब स्टार्ट होगा मेरा बैग पैकिंग। तो बैग पैकिंग वगैरह करते हैं, और जो मेस मेरे बेडरूम में पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा समेटते हैं, और फिर आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी ही देर में। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि सारी चीज़ें तो सिमट नहीं पाई हैं, कुछ चीज़ें सिमट गई हैं, और कपड़े वगैरह कुछ मतलब लाइन अप कर लिए हैं अच्छी तरीके से। और कौन मतलब होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ले जाने के लिए, तो वही चीज़ें चूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये मैंने आज चूज़ करके ख़त्म कर दिया है। और कैसे फिट करना है ये सारा सामान आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ था तो नीचे से ऊपर आ गया है। अब ये सामान अभी थोड़ा सा और सही होगा, और फिर देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ले जानी है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाकी भाई आज का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लग गया बाइक की सर्विसिंग कराने में। मतलब राइड की अगर प्रिपरेशन हो रही है ना, तो भाई धीरे धीरे सारी चीज़ें परत दर परत खुलती रहती है। मतलब क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कैसे जाना है, किस आइटनरी पे हमें काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ों के ऊपर काम होता रहेगा। ये राइड बहुत ही अच्छी और मतलब एक्साइटिंग होने वाली है। बहुत ही मतलब किस तरीके से होने वाली है मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। इस राइड पे 2 लोग होंगे, और दूसरा कौन सा बंदा होगा ये आप लोगों को पता चलेगा राइड पे ही। और कहाँ पे वो ज्वाइन करेगा वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। इतना हिंट दे देता हूँ कि वो दूसरे स्टेट से है, तो उस स्टेट में मैं पहुँचूँगा तब जाके वो ज्वाइन करेगा हमारी इस एक्साइटिंग सी जर्नी को। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो कोई नहीं। तो भाई बहुत ही एक्साइटिंग वाकई में जर्नी होने वाली है। तो भाई आप लोगों से अनुरोध ये है कि यार इस सीरीज़ को जितना आप लोगों ने लद्दाख की सीरीज़ को, K2 के सीरीज़ को आप लोगों ने प्यार दिया है, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो भाई मैं चाहूँगा थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के आप लोग इसको प्यार दें। और इन सीरीज़ को जितने भी व्लॉग आएंगे आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट और लाइक तो आप लोगों को पता ही है करने हैं। तो ये सब चीज़ें करनी है। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को स्टोरीज़ मिलती रहेंगी कंटिन्यू, क्या क्या कौन सी चीज़ों पे का काम कैसे हो रहा है, सब चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। तो अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, आप लोगों से लेते हैं अलविदा। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर और कमेंट, और बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन राइट साइड में है उसको दबा लेना। तो उससे होता क्या है कि नया व्लॉग जैसे ही मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन टुन से आप लोगों के यूट्यूब पे आएगा, बस उसको आप क्लिक करें और तुरंत देखें व्लॉग। तो यही सब चीज़ें। बाकी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।